लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस, ठीक है, कि किस तरीके से एक टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता है, आप क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कोर्सेज कौन से होने चाहिए, जो भी हमारे यंगस्टर्स देख रहे हैं अगर टैटू इंडस्ट्री में आना चाहते हो। सो आई हैव 2 प्रोफेशनल्स जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही फेमस है, लाइक सबको गाइड करते हैं, आप भी सिखाते हो, लाइक आप क्लासेस लेते हो टैटूज की, राइट? तो लाइक कैसे इनिशियली, लाइक कितना टाइम लगता है ये चीज़ को सीखने में, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, किस तरीके की ये सर्टिफिकेशंस होती हैं, कैन यू टेल समथिंग अबाउट दैट? इसके लिए एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन हमें नहीं चाहिए, मतलब आप ज़रूरी नहीं, आप कहते हैं ना बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है तो ऐसे कर दो ऐसे कर दो, तो ज़रूरी इसमें पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है। अब जैसे 10th आपका है क्वालिफिकेशन तो भी चलेगा, 12th है तो भी चलेगा, ग्रेजुएशन जितना भी है वो चलेगा, उसमें कोई क्वालिफिकेशन का एक पर्टिकुलर कोई वो नहीं है। बाकी कोर्सेज रहते हैं, तो एक हमारे पास बेसिक कोर्स रहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स रहता है। तो बेसिक कोर्स में बेसिक सी चीज़ें सिखाई जाती हैं, और जो प्रोफेशनल कोर्स रहता है उसमें तो आपको पूरा A to Z सिखाया जाता है। जिसको पेंसिल पकड़ना भी नहीं आती है हम उसको भी सिखाते हैं। अभी हमारे पास एक जो स्टूडेंट है उनके साथ ऐसा ही था कि पेंसिल तक पकड़ना नहीं था, एक लाइन सीधी नहीं मार सकते थे। तो अभी उन्होंने उनका कोर्स मतलब ख़त्म होने वाला है, तो अभी उनका जैसे हम पहले हम दूसरा आर्टिफिशियल स्किन रहता है जिसपे हम पहले उनको करवाते हैं, फिर रियल स्किन देते हैं करने के लिए, क्योंकि हम सीधा एक रियल स्किन पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो जब उसको आर्टिफिशियल स्किन पे जब हमें लगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो अभी उसको रियल स्किन पे कराया तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो वो खुद में भी ऐसे देख के मैंने ही बनाया है क्योंकि जो पेंसिल नहीं पकड़ सकता वो उस लेवल का काम कर रहा है, तो उसको खुद में भी एक अलग सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो अभी वैसा है कि हम सिखाते भी हैं, दोनों कोर्सेज रहते हैं जिसको भी सीखते हैं हमारे साथ। तो कितनी ड्यूरेशन की है? ड्यूरेशन जो है बेसिक कोर्स का है वो 3 मंथ्स रहते हैं, तो जो प्रोफेशनल कोर्स उसका 6 मंथ्स रहते हैं। वैसे तो 6 मंथ ड्यूरेशन होता है, बट अगर हमें लग रहा है कि नहीं 6 मंथ में अभी है थोड़ी कमी रहती है, कहीं ना कहीं वो 100% नहीं दे रहा है अपना, तो हम 2-3 मंथ्स एक्स्ट्रा भी उसको दे देते हैं। हमें है कि जब हमारे से वो जाए तो ऑब्वियसली हमारा नाम ही आगे होगा कि उनसे सीखा है, तो इतना परफेक्ट होना चाहिए कि वो जब भी आगे कहीं जाए सर्टिफिकेट तो हमारे सर्टिफिकेशन तो हमारे स्टूडियो में रहेगा। अगर वो गलत करेगा तो फिर हमारा इम्पैक्ट मार्केट में खराब। इज इट एक्सपेंसिव टू लर्न दैट? कोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है? एक्सपेंसिव तो हल्के से तो होते ही हैं। अब देखो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है कि आप उसको मतलब पे नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इतना है कि बजट में रहता है, आप कर सकते इस आर्ट के लिए वो एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, इस आर्ट के लिए तो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। आपने कोई घर बैठ के पेंटिंग्स नहीं करनी, जो हाँ। पेंटिंग्स बना के वॉल पे लगा दोगे, कोई खरीदेगा, एग्जीबिशन में तो आएगा तो चलेगा ना, ऐसा नहीं। आप टैटू सीख लेते हो, अगर आप जो स्पेंड करते हो वो आप फर्क ही नहीं पड़ता, बहुत जल्दी आप रिकवर कर लेते हो जितना आपने अगर लगाया। अच्छा काम करना शुरू हो जाए। हाँ, अच्छा काम कर रहे हो तो आप विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स 6 मंथ, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना काम कर रहे हो, तो आप रिकवर कर लेते हो। मैं ना कुछ आर्टिस्ट से मिला जब मैं जम्मू आया था, तो बिकॉज एनीवेज आई वाज लुकिंग फॉर अ टैटू, तो गिब्सन ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था जैसे। तो कुछ थे जो ना घर पे बैठ के टैटू आर्टिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि यंगस्टर्स हैं, ठीक है। थर्ड थिंग ये है कि वो किसी ना किसी तरीके का ड्रग लेके या अल्कोहल लेके दे डू टैटूज ऑन लाइक पीपल्स बॉडी, नॉट फॉर मनी बट जस्ट टू हैव यू नो लाइक किसी तरीके का भी कुछ भी थोड़ा सा आ जाए उसी से हम नशा कर लेंगे। व्हाट डू यू वांट टू से टू दोस पीपल, एंड क्या ऑडियंस को क्या बोलना चाहते हो? ऑडियंस को भी मैं तो ये भी बोलेंगे, मैं भी बोल लेती हूँ मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली अगर आप इतने एक्सपेंसिव फ़ोन ले सकते हो, इतने एक्सपेंसिव क्लोथ्स ले सकते हो, तो अगर आप टैटू के पीछे 500, 1000, 2000 के पीछे आप ऐसे चले जाते हो किसी के पास भी, जैसे आप बता रहे हो घर पे बैठ गए बन गए, तो वो तो कहेंगे कि आप वहाँ 2000 दे रहे हो, हम 500 बना देते हैं। उनको वो प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे हैं, वो खुद मशीन पकड़ के बैठ गए। और उनको पता होता है कि उनका रिजल्ट भी वैसा नहीं आएगा, इसलिए बहुत कम में कर देते हो, क्योंकि उनको पता है कि हम इतना तो हमें आता है नहीं, हमने तो एक्सपेरिमेंट ही करने किसी की बॉडी पे कर देंगे, उल्टा थोड़े से पैसे भी आ जाएंगे, हमारा टाइम निकल जाएगा। बट एक क्लाइंट को समझ होनी चाहिए, कस्टमर को जो उनके पास जा रहा है उसको समझ होनी चाहिए कि हम इतने पैसे वेस्ट कर देते हैं, इतने एक्सपेंसिव क्लोथ्स ले लेंगे, शूज ले लेंगे, फोन ले लेंगे, हर एक चीज इतनी एक्सपेंसिव ले लेंगे, बट इस पे पैसे नहीं खर्चेंगे, बट वो आपकी बॉडी पे लाइफ टाइम रहने वाला है। ये अवेयरनेस पब्लिक में होनी चाहिए कि आप एक मतलब परमानेंट मार्क को अपनी बॉडी पे लेके जाओगे
अगर वही अच्छा नहीं होगा, आप कहीं कैसे बैठ सकते हो इतने कॉन्फिडेंस के साथ? मैं ना बैठ पाऊँ अगर मेरी बॉडी पे कोई इतना मतलब खराब टैटू हो, तो मैं ऑब्वियसली कोई भी देखे वो बोले ये क्या बन रहा है। Cover करके। तो ऐसा वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। एक परमानेंट मार्क, एक परमानेंट आर्ट अब आप अपनी बॉडी पे ले रहे हो, तो ये मतलब इतना उस पर ये नहीं करना चाहिए कि यार मैं 500,000 के पीछे कुछ भी कर लूँ। आप क्या कहना चाहोगे इस पे? मेरा कहना अपना डिफरेंट ही है। लोग बेसिकली पता क्या है, पैसे को लेकर टैटू कम में करवाते हैं, उसके बाद रिजल्ट खराब आता है। उससे क्या होता है, जो देखने वाला होता है दूसरा, जिसकी बॉडी पे कोई टैटू नहीं होता, उस पर इम्पैक्ट कर पड़ता है। वो सोचता है कि सब टैटूज ऐसे होते हैं, बिल्ड। इस वजह से सबसे पहले जिसने भी टैटू करवाना है, पैसे को नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले जिस आर्टिस्ट के पास जा रहे हो उसको बोलो अपना काम दिखाओ। सबसे पहले उसके वर्क पे सर्व करना चाहिए। टैटू करवाने से पहले खुद आपको सर्व करना चाहिए कि मैं 2-4 आर्टिस्ट को बंदा देख ले कि मैं किसके पास जा सकूँ। फिर उनके पास जाके मस्ट विजिट करो। कंसल्टेशन के पैसे नहीं लगते हैं, कंसल्ट करो, देखो किसका आइडिया कैसा अच्छा है, जो आपको चीज़ चाहिए बताओ, ब्रीफ्स दो। अगर वो आपको उस पर चीज़ें बना के देता है, डिज़ाइन कस्टम करके देता है। आजकल छोटे छोटे टैटू के लोग कस्टम करवाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लोग नेट से लाते हैं इमेज, मैं सेम कभी नहीं करता। मेरे को बहुत अजीब लगता है कि किसी का टैटू मतलब नेट पे चढ़ा हुआ मैं उसको कॉपी करके बनाऊँ। मैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज कर देता हूँ, जिससे क्लाइंट का भी मतलब वो रहता है, सेटिस्फाई हो जाता है, और मेरे को खुद में भी सेटिस्फेक्शन रहती है कि मैंने अपना डिज़ाइन किया है, किसी का कॉपी नहीं किया। तो एक बार जिसको भी टैटू करवाना है, एक आप प्रोफेशनल के पास जाओ, जरूरी नहीं हमारे पास ही, किसी भी आर्टिस्ट के पास जाओ, कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट के पास जाओ, उससे डिस्कस करो, कंसल्ट करो, उसके बाद ही आप एक टैटू करवाओ, क्योंकि वो आपकी बॉडी पे लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। घर पे जो ये टैटू मशीन है बना सकता है? बन जाती है। अगर नेट से देख लो तो मतलब नहीं, ऐसा नहीं। नेट से कोई भी देख लेगा, कोई नहीं बना सकता। अगर आपको अंदर से है, जैसे मुझे था तो मैंने बनाई थी, समझ रहे हो? तो क्या मैंने सेफ है? नहीं, तो बिल्कुल भी सही, क्योंकि वो सेफ इसलिए नहीं है, सब जुगाड़ होता है। वो तो है। जो लाइन आप प्रोफेशनल मशीन से कर सकते हो, वो आप होममेड मशीन से करोगे तो ऑब्वियसली वो हल्की सी शीट होगी। तो वो नीडल का भी आई गेस डिफरेंस होता ही होगा। नीडल होती है, जैसे गिटार की स्ट्रिंग से बन जाता है। अगर देसी नुस्खे अपनाने हैं तो देसी स्टार्टिंग जो मतलब मैंने जो एक अपने ट्राई किया है, जब मैंने किसी को टैटू नहीं किया, मैंने उससे मैंने मशीन बनाना मशीन बना के ट्राई किया कि हाउ इज इट वर्क। बनाने के बाद ये इतना पावरफुली वर्क करती है। वही टेक्निक अब मुझे पता चली है मार्केट में। जैसे कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश था, मैंने उससे बनाई थी होममेड मशीन। अब वायरलेस मशीन आ गई, तो 9 साल के बाद आया वो, जो मैंने पहले ट्राई किया था। और मैंने किसी मतलब आउट ऑफ इंडिया का था कोई आर्टिस्ट, तो मुझे इतना याद भी नहीं, मैंने उसको देखा था, उसने बनाया था, पूरा प्रॉपर ट्यूटोरियल दिया था उसने। तो एक देसी मशीन जो अभी आप घर पे बना रहे हो और एक एक्सपेंसिव जो एक प्रोफेशनल मशीन है, कितना प्राइस डिफरेंस है? हाँ। ये घर वाली कितने की बन जाती है? 1000 रुपये। 1000 रुपये। और जो नई लेनी है मशीन एक प्रोफेशनल 40-50 हज़ार। उतना तो फर्क है ये कि अगर ड्रग्स के लिए आप करते हो समझ रहे हो ना? तो अगर लाइक रेप्लिकास भी आती है, ओके रेप्लिकास भी आती है, बट वो आपके 2-3 टैटू के बाद उसका रिजल्ट पता चल जाता है। जो प्रोफेशनल होगा वो समझ जाएगा। अगर उसने किसी से बाय करी है, कोई डीलर से, कई बार होते हैं डीलर कर देते हैं बीच में, वैसे अभी तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, पर वो मैंने जैसे देखा हुआ है कुछ थर्ड आर्टिस्ट को, उनके बाद मशीन देखी तो पता चल जाता है कि ये रेप्लिका है, हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, obviously किसी की बॉडी के साथ आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। यार मैं समझ नहीं आता हूँ, मैं गट्स कहाँ से आता भाई, अपनी बॉडी में नहीं कर सकता कोई, किसी भी कोई ये सोच के कैसे कर सकता है कि मैं किसी की बॉडी पे टैटू कर दूं थोड़े से पैसों के लिए, कल को खराब हो जाए, कोई इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन हो जाए, ब्लड इन्फेक्शन हो जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं। लोग बड़े लाइटली ले लेते हैं इस चीज को कि टैटू ऐसे कोई भी बना सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत और सारी अगर चीजें कोई भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट होगा, उसके रेट्स तो हमेशा हाई ही रहेंगे, सिर्फ हम नहीं, ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी अच्छे एक आर्टिस्ट के पास चले जाओगे तो उनके रेट्स हाई रहते हैं। टैटू क्यों इतना एक्सपेंसिव है कराना? Obviously, it's It's a a art. body art. Right. आप किसी के ऊपर एक मतलब कुछ अपना एक मार्क छोड़ रहे हो, उनको जो चीज चाहिए वो बना रहे हो, तो वो आर्ट Like, है obviously। it's
like really a hard work, बहुत ज़्यादा Hard work, ना focus हाँ, हो गया। focused, hard work. Thought, like अब suppose मैं आया हूँ, ठीक है, मैंने आपसे कुछ बोल दिया कि मेरे को ना मेरी feelings ये है। How do you know get that creativity? किस तरीके से आप वो tattoo बना लेते हो? क्योंकि बहुत ही like हर एक different type के tattoos होते हैं, कहाँ से इतने ideas आ जाते हैं? अब हमारा प्रोफेशन ये है। Yeah, but still you know इसी पे वर्क करते हैं। इसी पे हम घर पे भी फ्री बैठे हैं, तो हम वही चीज सोचते रहते हैं कि ऐसा होगा तो उस पे कैसे काम करेंगे, वैसा होगा तो हम खुद डिजाइन्स बनाते रहेंगे। ये सब फ्री टाइम पे हम यही सब चीजें तो करते मतलब रहते हैं। continuously दिमाग चलता रहता Continuously है। एक्चुअली अपना हाँ। हमारे उसके Instagram बाद पे बस start हो उसके जाता बाद है हमारा काम। ऐसे ही दिमाग घूम जाता है, सीधा हम कोई ऐप खोल लेंगे या कोई मतलब नेट पे सर्फ करना शुरू कर देंगे। सर्फ करते करते अगर गलती से कोई चीज मिल गई, उस पर क्लिक किया, ओपन किया, अच्छी लगी, देन उसके बाद आइडियाज फिर उसी टाइम पे बनना शुरू हो जाता है माइंड में। अच्छा अगर ये ऐसा है तो इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए, फिर हम सर्च करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें फर्क नहीं पड़ता हम कहीं बैठे हैं, पार्टी कर रहे हैं या कहीं ऐसा हुआ है स्टार्ट में within a party या within ऐसा बहुत बार होता है बहुत। कि मतलब क्लाइंट बोलते हैं, मतलब जो हमारे फ्रेंड हाँ। बोलते हैं, भाई क्या आज तो छोड़ दे, Right. तो बस यार बहुत अच्छा डिजाइन मिल गया, 1 मिनट लगेगा। तो ऐसे होता है, बहुत बार होता है, क्योंकि वो चीज स्किप नहीं कर सकते। पार्टीज चलती रहती हैं, Yeah. फ्रेंड्स मिलते रहते हैं, हम मिलते हैं कभी भी, तो वो चीज नहीं होती। क्योंकि मतलब कई बार आप लाइक गैलेक्सीज हो गए, ट्राइबल्स हो गए, आई डोंट नो व्हाटएवर, बहुत ज्यादा मटेरियल है और वो चीज को याद रखना है या कुछ भी। प्लस सपोज अगर कोई आपके पास टैटू लेके आता है तो हाउ यू हैव टू क्रिएट इट ऑन योर ओन, राइट? कि आपने उसमें किस चीज का इनपुट देना है या कुछ इस वो तरीके से। डिपेंड करता है ना क्लाइंट को क्या चीज़ चाहिए। वो अपना ब्रीफ दे देते हैं, Right. फिर ब्रीफ के ऊपर हम काम करते हैं, उसके साथ हम चीज़ें ऐड करते हैं। वो फिर ऑब्वियसली क्लाइंट के ब्रीफ पे ही हम काम करेंगे। और उससे- क्लाइंट का बिहेव से भी पता चलता है हाँ, कैसी उसको चीज। कैसी चीज़ चाहिए। हम क्लाइंट को भी रीड करते हैं ऑब्वियसली, अगर हम उसके ऊपर कुछ बनाने वाले हैं तो उसके तो ये चीजें हाँ, एडवांस कोर्स में आती हैं। आती हैं कि आपने क्लाइंट को कैसे मतलब क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज से आपको समझना पड़ता है कि वो कैसी चीज़ चाहता है, उसका माइंड मतलब उससे बात करके उसके माइंड को भी रीड करना पड़ता है। Oh, so कि like क्या psychology बात- भी है इस हाँ, चीज़ में, एग्जैक्टली कि वो किस तरह से बात कर रहा है, तो उसको क्या चीज़ चाहिए। कई बार क्लाइंट उसको बता नहीं पाता, वो बनाना चाहता बट एक्सप्रेस नहीं कर पाता Right. कि मुझे ये चीज़ एग्जैक्टली चाहिए। बट वो फिर हमें ऑब्वियसली उसका माइंड रीड करना पड़ता है, थोड़ा सा उसकी बातों से रीड करना पड़ता है कि अच्छा इसको ये चीज़ चाहिए, तो फिर हम उसको वो वैसे आइडियाज़ देते हैं, तो फिर वो उस पर बताते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं वैसे। ऑब्वियसली जम्मू का ट्रेंड जो है टैटू का, वो किस तरीके से चेंज हुआ है? बिकॉज़ यू गाइस आर वर्किंग फॉर लॉन्ग टाइम। यहाँ पहले इनिशियली तो इतना नहीं था, मतलब जब इन्होंने स्टार्ट करा था तब तो इतना नहीं था। मतलब ठीक है कोई करवा लेता था, 2 दिन के बाद भी क्लाइंट आ जाता था, 3 दिन, हफ्ता ऐसा होता था। तब इतने लोग नहीं करवाते थे टैटू। सबसे पहली बार वो ट्रस्ट ही नहीं करते थे कि जम्मू के आर्टिस्ट से, जो समझदार Yeah. क्लाइंट है वो तो ट्रस्ट ही नहीं करते कि इसे जम्मू के आर्टिस्ट से करवाने, क्योंकि तब तक इतनी नॉलेज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी कि हाँ किसी को आता है, अच्छे से नहीं आता। बट आहिस्ता आहिस्ता जब जिनका किया वो आगे, जब दूसरे लोग देखते थे कि हाँ यार ये तो अच्छा है, कहाँ से जम्मू से, जम्मू में इतना अच्छा लोग टैटू बेसिकली बनता है। सोचते हैं कि जैसे दिल्ली हाँ। बॉम्बे के लोग बाहर जाके सीख के आए, Right. हाँ। ऐसा कुछ नहीं, सब सीख लेते हैं। अगर आप एक बार ट्राई करो ना, Right. जम्मू को लेकर ना एक लोगों के एक छोटा शहर समझ के लोग सोचते हैं कि नहीं यार ऐसा है, ये कहाँ दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो लोग ट्रस्ट करके जाते हैं और काम खराब करवा के आते हैं। Right. विद इन अ मंथ रिजल्ट पता चल जाता है। मैंने ऐसे आर्टिस्ट के काम देखे हुए हैं जो लोग करवा के आते हैं, बताते हैं मुझे कि सर ये दिल्ली से फलाने फलाने बंदे से करवाया था, तो ऐसे हो गया वैसा हो गया। तो नहीं, बट अब चेंज हो गया बस। अब बहुत बहुत चीज़ चेंज हो गया। अब ऑब्वियसली जब हमने काम किया, अपना अपलोड किया सोशल मीडिया पे, तो लोगों को दिखता है कि कैसा काम कर रहे हैं, हाँ अच्छा है, यहाँ जाएगा तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा। मतलब अब तो हाँ। बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं और मैं तो ऐसा भी है, हम ऐसा करते हैं, ऐसे कोई सडनली प्लान करके आ गया तो हम उसको पूछते हैं पहले कितना टाइम हो गया टैटू के बारे में सोचते हो, Right. जस्ट आज ही सोचा है। तो हम उनको ये बोलते हैं कि आप आराम से सोच घर पे लो, जाएं, एक जाओ, डेढ़ महीना एकदम से आते ही सर्व रैंडम करो, बोलोगे नेट tattoo सर्व करो, करवाना है, ऐसा। अपनी मर्जी से कर दो भैया, जो आपको अच्छा लगता है। मैंने कहा जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं अपनी बॉडी पे करूँगा, आपकी बॉडी पे वो नहीं कर सकता मैं। Right. तो आपको जो चाहिए आप वो करवाओ, थोड़ा सर्व करो, नेट जाके कुछ सोशल मीडिया पे देखो, हमारा पेज देख लो, किसी और का पेज देख लो, उसमें से आपको चीजें मिल जाएंगी। Like, are you guys supporting other artists too? Like, Obviously जो tattoo industry में जो हाँ, है, tattoo like, are you industry- taking that as a competition? या फिर आप उनको और ज़्यादा like, you know, motivate कर रहे हो कि हाँ तुम भी आओ और नए आर्टिस्ट और हैं जम्मू में, you know, you make a good tattoo or community kind of thing, like,
हाँ, अब जैसे ऑब्वियसली बाकी भी आर्टिस्ट हैं, वो भी काम कर रहे हैं, तो हमारा कोई वैसा नहीं है कि हमें उनसे कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, नहीं, सबका ऑब्वियसली हर एक का आर्ट है। जो अच्छा कर रहा है उसको तो हम अप्रिशिएट करेंगे ही, और जो नहीं कर रहा उसके लिए तो फिर होता ही है कि यार प्लीज मत करो हमारा, मतलब टैटू इंडस्ट्री को खराब मत करो। हम तभी बट जो किसी को अच्छा बोलते कर रहे हैं वो तो बहुत मतलब अच्छा है, उनको हम भी अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं ये अच्छा कर रहे हैं। पर जो खराब कर रहे हैं उनके लिए हो जाता है कि यार प्लीज हमारा मतलब एक टैटू इंडस्ट्री को खराब मत करो, उसमें आप पहले अच्छे से सीखो फिर करो। अगर आपने करना ही है, अगर आपका इतना मन है एक आर्टिस्ट बनने को, तो थोड़ा सीख लो ना, सीख के करो, सीखना जरूरी है। सीखना जरूरी है। ये आर्ट एक ऐसा है, हाँ, आपको इसके लिए सीखना जरूरी है। ये नहीं आता। हाँ, अगर आप इसको ऐसा सोच के इस प्रोफेशन में आओगे तो आप नहीं फिर जा नहीं, सकते। हाँ, एक ये level तक आर्ट ही है। हो सकता है, right? आर्ट को आप सिर्फ पैसा देख के नहीं चल सकते, बहुत सारे मतलब आपके जो अंदर artist भी हैं, एक आर्टिस्ट होना जो चाहिए। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो थोड़े जो मतलब कम काम करते हैं, बेसिक काम करते हैं, वो हिचकिचाते हैं। मैं डेफिनेटली ये चीज़ बोलूँगा कि वो हिचकिचाते हैं कहीं ना कहीं कि मैं इसके पास जाऊँ सीखने के लिए या कुछ। हाँ, मेरा ये तो कहना है कि शायद- कोई भी आर्टिस्ट हो, किसी भी आपसे जो कोई अच्छा करता हो या आप सीखो, एडवांस हो, उससे सीख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें डरने वाला क्या है, आपने कुछ सीखा शर्म है। वाली बात नहीं है। लोग हाँ। करते हैं कि यार मैं इस बंदे को बोलूँगा, ये ऐसे ईगोस आ जाती हैं, Egos आ जाती ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं आर्ट होनी में है, चाहिए। आर्ट में मैं कभी किसी के मुंह पे या किसी की पीठ के पीछे किसी की बुराई नहीं करता। जो आर्टिस्ट सही है, वो सही है। अप्रिशिएट किया है, कभी ऐसा नहीं है। जो गलत है उसके बारे में बात ही नहीं की मैं कभी उसके बट बारे ये में कि यू आर ओपन की अगर किसी को किसी हाँ, तरीके की किसी को भी, हेल्प हाँ, चाहिए, चाहिए। सीखना है हाँ, कुछ भी है, अगर तो आपने सिखा सकते हैं, अगर आपको मेरे को इतने बंदे मिलते हैं जो बेसिक वाले पूछते भी हैं कई बार, यार वो ऐसे वाला कैसे करना है, वैसे करना है, मैं बता देता हूँ। मैं कभी नहीं बोलता कि तुम आओ मुझे पे करो, मैं बता देता हूँ। बट स्टिल अगर सीखा हो वो तो ज्यादा ज्यादा अच्छा better। है, क्योंकि फिर उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपको डिजाइन कैसे कस्टम करना है, क्लाइंट की ब्रीफ्स को कैसे कस्टमाइज करके उसको टैटू में बनाना है, उसकी मेमोरी बनाना है ना, तो क्लाइंट से कैसे डील करनी है, बहुत सारी चीजें आती हैं। ये कोर्स लोग सोचते हैं मशीन पकड़ी टैटू बनाया, बेसिक किया, किसी को नाम लिख दिया, हो नाम लिख गया। दिया, हो गया, ऐसा नहीं होता। नाम लिखना नहीं है। वो होते थे हमारे जब कुंभ के मेले में जाते थे या हरिद्वार जाते हैं, Right. वो इसलिए करवाते थे लोग क्योंकि बहुत क्राउडेड एरिया होता था Yeah. कि कोई गुम ना हो जाए, तो इसीलिए इनिशियल हो गया। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कराया होगा, लिखा होता था कुछ ना कुछ, ओम जिससे या कुछ ऐसे पता चल जाए कि Right. इतने बड़े मेले में हाँ। गुम हो गया कि ये टैटू उस पे बंदे के हाथ पे है, भाई ढूंढो। Right. तो इसलिए होता था, बाकी तो ओके। सो अब हम लाइक लास्ट सेक्शन में पहुंच चुके हैं, अब वी गोना रैप अप एंड जो मैं चाहूँगा कि एक बारी बीइंग एज अ फीमेल प्लस अब अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ हाउ यू मैनेज, जो भी लाइक वर्किंग लेडीज हैं या यू नो जो भी मॉमीज हैं, राइट, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, लाइक हाउ यू कैन यू नो मैनेज योरसेल्फ? ऑब्वियसली अगर आपको अपना कोई पैशन फॉलो वो करना है, हंसी आ रही है, उधर हंसी आ रही है। क्योंकि बहुत हेल्प करते हैं इसीलिए बोल रहे हैं। घर का काम करते हैं, नहीं होम चोर्स कोई नहीं। तो जैसे कभी किसी भी वुमेन को अपना पैशन फॉलो करना है तो पहले घर का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। Right. अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है फिर तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो स्कूल भी बंद है, तो बच्चे ने तो स्कूल छोड़ के आ जाओ तो वैसे मैनेज हो जाता है। तो हाँ, वो तो दिखता बड़ा सोचती इजी है। हाँ, हमारी वाली मेरी जो डॉटर है वो तो 3 बजे तक सोती ही नहीं है, क्योंकि पता है क्या करना, कुछ है भी नहीं। उसको इतना डांट ढूंढ के भी बोल दो तब भी नहीं सुनती, पता उसकी ना स्कूल जाना है ना कुछ करना है, बहुत मुश्किल हो जाता है। फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मेरे इन लॉज हैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, तो वो हमारी डॉटर को संभाल लेते हैं, छोटा बेबी संभाल लेते हैं। तो घर पे अगर आपके है कोई संभालने वाला तो बेस्ट हो जाता है, और बहुत मुश्किल रहता है संभालना, इतना ईजी भी नहीं होता। फैमिली सपोर्टिव हो तो फिर ईजी हो जाता है, जो हमारे इसमें है। ओके, आपका क्या कहना है, जो भी हस्बैंड्स हैं उनके लिए या जिनकी भी यू नो क्या मैसेज आप उनको भी देना चाहते हो? फिर उसके बाद आएंगे टैटू मैसेज यही है, प्यार हो तो सब मैनेज हो जाता है। प्यार हो तो प्यार हो तो अंडरस्टैंडिंग सब है, प्यार हो तो सब मैनेज हो जाता है, बंदा अंडरस्टैंड कर लेता है। प्यार ना हो तो फिर कहाँ हो सकते हैं, फिर नहीं हो सकता Okay. obviously। फिर मुश्किल। अब जो आप एक स्टेटस पे पहुंच चुके हो, लाइक यू अचीव्ड एवरीथिंग, लाइक मोस्टली एवरीथिंग व्हाटएवर यू डिजायर्ड, राइट, बट और भी कई प्रोजेक्ट्स होंगे या कुछ भी ऐसा कुछ है अपकमिंग कुछ? अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये तो जस्ट स्टार्ट है, Right. अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है।
बहुत सारे प्लान्स हैं। कुछ ऐसा अपकमिंग है जो आप अभी बताना चाहोगे? कुछ नहीं। ऐसा? अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अच्छा, अभी जब disclose। हाँ, जब वो कुछ कर लेंगे वैसा फिर ऑब्वियसली सबको पता चल ही जाएगा। पूरे Right, जम्मू right, को right. पता So, चल जाएगा। जैसे ही होगा तो विल कॉल देम अगेन, तो फिर Yeah, उसके बारे में, sure. फिर वो प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। एंड Stay tuned. yes, I want you to tell your Instagram handles जिन्होंने अभी तक Okay. फॉलो नहीं किया, या किसी भी तरीके की हेल्प या जो भी टैटू के लिए रिलेटेड है, या यू गोना डू योर टैटूज, तो कॉन्टैक्ट दीज गाइस। आपका इंस्टाग्राम? मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दीवा कपूर, बट जो हमारा सारा वर्क अपलोड होता है वो इनके अकाउंट से होता है, tattooist_Bharat। TATTOOIST_GOURAP। ओके। एंड लास्ट में यंग जितने भी हैं, लाइक हमारी यूथ है, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? यस, फॉलो योर पैशन। आपका जो मन है वो कीजिए। फैमिली से डिस्कस करिए, ऐसा नहीं कि फैमिली के अगेंस्ट जाके करिए। फैमिली से डिस्कस करिए, उन्हें कन्विंस करिए, अपने पैशन को फॉलो करिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी फैमिली का सपोर्ट लेके करिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप अपने फैमिली को सपोर्ट मतलब उनका सपोर्ट लेके करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो फॉलो योर ड्रीम्स। जो भी करना सोची समझी। सोची समझी कर, सोची नहीं समझी, ये करना। नहीं है कि चीज दिखी कि यदि थाली जा दे सीधा उधर पर हाथ मारे ना। एग्जैक्टली। सोच समझ के करो, घर वालों से डिस्कस करो, अगर आपको लगता है उसका फ्यूचर ब्राइट है तो देन गो फॉर इट, अदरवाइज उठे उठे मैं हो। Right. And is this industry open to females? बहुत ज़्यादा like acceptable है? Yes, it is जो भी acceptable. like बनना चाहते हैं, like you know, हाँ, if you बहुत follow- सारे फीमेल टैटू आर्टिस्ट हैं। क्या इंडिया में, इंडिया से बाहर तो पहले से ही हैं फीमेल टैटू आर्टिस्ट। इंडिया में बहुत सारी फीमेल टैटू आर्टिस्ट हैं। मैं भी एक फीमेल टैटू आर्टिस्ट को देख के बहुत इंस्पायर हुई थी, इनसे तो हुई थी। फिर उसके बाद एक मेरे को था कि हाँ, मेरे को एक और फीमेल का कोई एक इंस्पिरेशन चाहिए, कोई जिसको मैं देख के करूँ। Right. तो एक दो फीमेल टैटू आर्टिस्ट हैं जिनको मेरे को बहुत पसंद है। एक नैना करके हैं और एक दीप्ति हैं। उन दोनों का काम मुझे बहुत पसंद है। मैं उन दोनों को फॉलो करती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनका काम देख के। मेरे को मतलब दीप्ति को बहुत तो मैंने अच्छा देखा है काम खुद से करते काम हैं। करते, अच्छा काम तो करते। हाँ, मतलब ये दो आर्टिस्ट हैं जिनको मतलब मैं बहुत ज़्यादा उन लोगों से भी इंस्पायर होती हूँ। तो ऐसा है कि अगर आप किसी चीज़ से इंस्पायर होते तो उस चीज़ को करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट इंडिया में नहीं है, फीमेल आर्टिस्ट नहीं है, female शर्म नहीं artist करनी होती। India- हाँ, शर्म नहीं करनी जैसे इनको चाहिए। किसी का काम पसंद हाँ, आता मेरे है को तो पसंद उन्होंने आता है, डायरेक्ट तो मैं बोला बता नाम ले रही लिया। हूँ कि मुझे उनका नाम लेके मैं बता रही हूँ कि मुझे Right. वो लोग पसंद है। तो अगर आपको कोई पसंद है तो आपको भी शर्माना नहीं कि आप उसका नाम लेंगे तो कहीं हमारा वो ना हो जाए। नहीं, जो काम अच्छा कर रहा है वो कर रहा है। तो ऐसा है कि ये इंडस्ट्री सबके लिए ओपन है, ऐसा नहीं कि फीमेल नहीं कर सकते, सिर्फ मेल कर सकते हैं। Any message to your critics or your, you know, हाँ, like, क्रिटिक्स कोई के लिए ये hate चीज़ है। channel- क्रिटिक्स में ना मैंने ये चीज़ देखा है कि ये बहुत ज़्यादा है कि बड़े एक्सपेंसिव टैटू। Right. ये चीज़ बहुत जगह मैं सुनती हूँ कि यार इनके पास क्या जाना, ये तो बहुत एक्सपेंसिव। यार एक्सपेंसिव, आप एक आर्ट मतलब आपकी बॉडी पे कोई काम करना है, हम तो आपके सोचो हम 100-200 मशीन लेके तो बैठे नहीं ऐसे। हमने भी प्रॉपर कोर्सेज करे हैं, हमने भी हमारा सेटअप जो है उसका भी रहता है। Right. हर एक चीज़ इंक्लूड होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब कुछ भी कैसे भी कर लो Right. तो एक्सपेंसिव रहता है। ये आर्ट अगर आप किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट के पास जाओगे तो एक्सपेंसिव होगा ही होगा। Right. आप किसी के ऐसे के पास डिफरेंस पता चलते हैं किसी हीलिंग के बाद आपको difference हीलिंग के पता बाद जो चलेगा। हम मतलब इक्विपमेंट्स या जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, कभी आप नॉर्मल किसी टैटू आर्टिस्ट के पास जाओगे, जब हमारे पास आओगे, ये जाके जरूरी नहीं है कि हमारे पास जाओ, जो किसी और के भी पास भी जाओगे तो दिख के आपको देख के पता लग जाएगा कि इनके प्रोडक्ट्स और नीट एंड क्लीन हाइजीनिक बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती मैटर हैं। करती हैं exactly। बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, सिर्फ एक टैटू मैटर नहीं करता। बहुत सी चीज़ें, आपके आइडियाज़, आपका जो सब चीज़ें हैं, तो आपको हर एक चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, फिर ही करवाना चाहिए। टैटू आपकी लाइफ मतलब लाइफ लॉन्ग रहना है आपकी बॉडी पे। एकदम रैंडम डिसीजन लेके आप टैटू नहीं करवा सकते, तो एक्सपेंसिव होता है। इवन की ग्रेव तक भी वो जाता है और हाँ, तो चीता अब तक भी। रिबॉक हाँ। और रिबूक में डिफरेंस तो होता है। Right. एग्जैक्टली। इन शॉर्ट, रिबॉक और रिबूक। वन मोर एडिडास एंड एबिबास। एडिबास। तो ऑब्वियसली अगर आप कोई भी किसी अच्छी चीज़ के पास या कोई ब्रांड लेते हो तो वो एक्सपेंसिव होगा। नॉर्मल वही चीज़ आपको बाहर भी रेप्लिका मिल जाएगी, वो सस्ती होती है। वैसा ही चीज़ रहता है इसमें। और ऐसा नहीं, हम ऑफर्स भी रखते हैं, हाँ, Okay. तो हमारा पेज फॉलो कीजिए, उस पे ऑफर्स भी आते हैं। ऑफर्स भी आते हैं, बहुत सारे पोर्ट्रेट टैटूज के ऑफर्स आते हैं जैसे ऑफर्स आते हैं, नेम टैटूज का, पर Name टैटूज वो tattoos। अकॉर्डिंगली चलता Right. रहता है टाइम टू टाइम, किस चीज़ पे क्या चीज़ का ऑफर रहेगा। Okay. And लास्ट कैसा लगा? बहुत Shorts में अच्छा चावल आपसे मिलके। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है आपका ये, और ऑल द बेस्ट आगे के लिए। Thank you so much. And
थैंक यू फिर से आप दोनों का फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन एंड काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई. व्हाट आई बिलीव इज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज या वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट जो हमने किए. एंड बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी जिनको नहीं क्लियर हैं कुछ चीज़ें या जिनको नहीं पता था. तो यंगस्टर्स गाइस, दिस इज़ फॉर यू एंड अगेन प्रेजेंटिंग दीज गाइस. ठीक है, फॉलो देम. जिसको जो टैटू करवाना है या इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कुछ भी है तो ये बेस्ट है. गो चेकआउट एंड गलत टैटू आर्टिस्ट के पास मत जाना क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए भी रिस्क हो सकता है. Risk लाइक हो इफ यू गेट सकता है, लाइक exactly. infections and stuff, right? So thank you so much and see you in next episode. Bye. you. Thank you so much.